हरे कृष्णा। इस परम पवित्र पौष मास की कथा सागर में आपका स्वागत है। हमारी इस कथा श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सोम शर्मा ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उनसे परामर्श की याचना करते हैं। उस संवाद में ऋषि वशिष्ठ उन्हें सोम शर्मा ब्राह्मण के पूर्व जन्म का ज्ञान करवाते हैं और तत्पश्चात उन्हें भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सोम शर्मा ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करके वापस अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी को ये सारा वृतांत कह सुनाते हैं और उसके बाद क्या होता है वो हम आज की इस कड़ी में देखेंगे। तो चलिए पौष मास कथा श्रृंखला के आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार महाबुद्धिमान सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा नदी के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए। वहां पर उन्होंने कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में स्नान किया, देवताओं और पितरों को तर्पण दिया और फिर शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। महामना सोम शर्मा 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे थे और साथ ही भगवान का ध्यान करते थे। वे सदैव निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय में भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम और क्रोध का परित्याग कर दिया। उनके साथ साथ पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती ऐसी उनकी साध्वी पत्नी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रही। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने उनके सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते, सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान और धर्मात्मा सोम शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। अब एक दिन क्या हुआ कि एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां पर आ गया। उसे देखकर सोम शर्मा ब्राह्मण भय से कांप उठे और भगवान श्री नरसिम्हा देव को याद करने लगे। इंद्र नील मणि के समान श्याम विग्रह पर भगवान पीताम्बर शोभा पा रहे। इंद्र नील मणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए रहते हैं। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को सुंदर तेज प्रकाश प्रदान करती है। श्री वत्स का चिन्ह उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे थे। और इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री हरि की सुंदर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया और फिर वे मन ही मन भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त देवताओं, महाकाय, दानवों, क्लेश उठाने वाले भक्तों के आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान हैं, जो ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग और शोक का नाम ही नहीं है, जो लौकिक आनंद से शून्य है, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और जो विश्वात्मा इस विश्व की सदैव ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहा है, उन भक्त भयहारी भगवान नृसिंह की मैं शरण में आया हूँ। ग्रह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी शरण में आया था और गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर उसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदैव आश्रय प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुसह्य ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का मुझे साक्षात्कार हो रहा है, मैं उनकी शरण में आया हूँ।
ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ पर आकर मुझे भय देते हुए विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तुति करते हुए सोम शर्मा ब्राह्मण ने भक्ति के बल से भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर एक दिन भगवान ऋषिकेश प्रकट हुए और मधुर वचनों में कहने लगे, हे महाविद्वान सोम शर्मन, अब तुम पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। मैं वासुदेव हूँ, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? श्री भगवान का ये कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ब्राह्मण ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने सामने देखा तो विश्व के स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि सुंदर दिव्य रूप धारण करके उनके सामने खड़े थे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान थी। वे महान अभ्युदयशाली और हर प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। पीताम्बर वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान थे। वे इस जगत और ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले थे। भगवान जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देखकर विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष से भर गए। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और लक्ष्मी देवी के साथ शोभा पाने वाले श्री भगवान को देखकर उन्होंने साष्टांग उन्हें प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे योगियों के स्वामी योगिंद्र, आपकी जय हो। हे यज्ञ के स्वामी हरे, आपकी जय हो। हे शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर, आपकी जय हो। हे यज्ञ व्यापी परमेश्वर, आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। पुण्य पालक हरे, आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं। हे कमल लोचन, आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मन, हे चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर, व्यक्त रूपधारी, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं। हे विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। सुवर्ण आपका तेज है, आप विजयी वीर हैं। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं। आप दैत्य तेज के विनाशक और पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं। आप गायों और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले हैं। आप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप हविष्य भोजी और हव्य और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं। आप ही स्वधा रूप हैं। आप स्वाहा रूप, यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं। हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले आप पापहारी हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। सबके सब प्रकार के क्लेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपामय और आनंदमय ईश्वर को नमस्कार है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। वराह रूपधारी, हे महाकच्छप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नृसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते। रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ, कृपया मुझ पर दया कीजिए। सोम शर्मा ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर
भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे इस तपस्या, पुण्य, सत्य और इस पावन स्तोत्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। बताओ क्या वर मांगना चाहते हो। भगवान श्री हरि द्वारा ये कहे जाने पर सोम शर्मा ने एक विशेष वरदान की याचना की, और वो वरदान क्या था ये हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसे याद से सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, और अगर ये कथाएं आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।